हेलो दोस्तों, आप लोगों का onlineworld.com में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पाठ 5 का मानव नेत्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे हम आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें यूपी बोर्ड एग्जाम की 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की बात कर रहे हैं, जो कि पेपर में ये सब आते ही हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी हमारे वीडियो को देख सकें। जी हाँ दोस्तों, हाँ, और वीडियो को लास्ट देखिएगा। इसका ड्यूरेशन टाइम समय देख के मत देखिएगा, सिर्फ लास्ट देखिएगा। मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा कॉर्निया, चौथा आइरिस, नेत्र या उतली, 6 नेत्र लेंस, 7 रेटिना, 8 काचा द्रव, 9 जलीय द्रव, 10 पीत बिंद, 11 अंध बिंदु। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को डाउट होगा कि ये सब होते कहाँ है आँख में। हम आप लोग का डाउट क्लियर करते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आँख का डायग्राम है। हमारा आँख इस तरफ होता है, ऐसे ही होता है, जिसमें दृढ़ पटल यहाँ है, सबसे बाहरी परत। उसके बाद कोरोइड है, उसके बाद रेटिना है, जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा पीत बिंदु है, ये अंध बिंदु है हमारा, ये प्रकाश सिरा है। क्या है? ये प्रकाश सिरा है। आइरिस ये है हमारा, कॉर्निया ये है, नेत्र तारा ये है लेंस, जलीय द्रव ये है हमारा, मांसपेशियां ये है, और ये भी काच द्रव्य है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर आते हैं इन सब का हम परिभाषा बताते हैं आप लोग को, ये सब होता क्या है, इन सब का कार्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा पहला दृढ़ पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होती है। इसकी सबसे भीतरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसका कार्य नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। रक्तक पटल। रक्तक पटल दृढ़ पटल से लगी हुई एक झिल्ली होती है, जो काले रंग की होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रकाश को अवशोषित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल बाहर से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट, कॉर्निया क्या होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से होकर ही प्रकाश नेत्र पर पड़ता है। फिर आते हैं आइरिस क्या होता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी एवं रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह नेत्र तारा के व्यास को घटा बढ़ा करके उसके भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या को भी प्रभावित करती है। अब आते हैं नेत्र तारा क्या होता है। नेत्र तारा, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया से आया प्रकाश नेत्र तारा से होकर ही लेंस पर पड़ता है। इसकी यह विशेषता होती है कि अंधकार में नेत्र तारा अपने आप बड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है। नेत्र तारा का कार्य उचित मात्रा में प्रकाश को भीतर आना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस, नेत्र तारा के पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना हुआ एक द्वि लेंस होता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। लेंस के चारों ओर स्थित सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक या कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी सहायता से फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं काचा तथा जलीय द्रव क्या होता है। नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच में जल के समान एक द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग
1.336 होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। और लेंस के पीछे दृढ़पटल तक एक गाढ़ा द्रव जो पारदर्शी होता है, जो भरा होता है, इसका अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, इसे काचाप द्रव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं रेटिना क्या होता है। नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है। जी हाँ दोस्तों, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनती है। रेटिना प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है जिस पर बने प्रतिबिंब का रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को इन प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं पीत बिंदु क्या होता है। नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के इस भाग की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है। अब आते अंध बिंदु क्या होता है। नेत्र में जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु की सुग्राहिता शून्य होती है। जी हाँ, ये रहा अंध बिंदु, ये रहा पीत बिंदु, ये रेटिना है, ये कोरोइड है, ये दृढ़पटल है, ये मांसपेशियां है, ये काचाप द्रव है, ये जलीय द्रव है, लेंस है, नेत्र तारा, कॉर्निया, आइरिस। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द आई। ये क्या है? रेटिना, ये हमारा वस्तु है। ये क्या हमारा वस्तु है? ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र गोलक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा। कहाँ? यहाँ, ये रेटिना पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, नेत्र पलके आईलिड्स खुलने के बाद वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होते हुए नेत्र तारा में प्रवेश करता है और फिर नेत्र तारा से नेत्र लेंस पर आपतित होता है। लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलती हैं जहां वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र इस छोटे और उल्टे प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा करके दिखाती है। नेत्र तारा में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस नेत्र तारा के व्यास को घटा बढ़ाकर नियंत्रित करती है और नेत्र की सिलियरी पेशियां नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को घटाती हैं या बढ़ाती हैं, जो निम्नलिखित सूत्र होता है। 1/f n-1 बड़े ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ एन आई। नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, बहुविकल्पीय में आ सकता है। दृष्टि विस्तार, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। स्वस्थ नेत्र या सामान्य नेत्र के लिए डी = 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र की समंजन क्षमता,
नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह आवश्यकता अनुसार अपने लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र दोष, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के पहले या रेटिना के बाद, तो कहा जाता है कि नेत्र में दोष है। नेत्र दोष के प्रकार, नेत्र दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र के निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसे निकट दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नेत्र दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है, रेटिना पर नहीं। नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना होता है जिसके कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना के निकट मिलती हैं और रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर उसके निकट बनता है, इसीलिए दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस लगाने पर यह वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस पर आपतित होने से पहले ही उचित मात्रा में फैला देता है, जिसके कारण नेत्र लेंस से अपवर्तित किरणें रेटिना पर मिलती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा डायग्राम। रेटिना है निकट दृष्टि दोष प्रयुक्त नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस लगाकर, अवतल लेंस प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष निवारण के समय बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, ये अवतल लेंस प्रयोग किया गया है। ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है हमारा, इसमें यहाँ बन रहा है, ये देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ, लेकिन बनना कहाँ चाहिए, रेटिना बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ बन रहा है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है, धुंधला दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हम क्या प्रयोग किए हैं, अवतल लेंस प्रयोग किए हैं, तो हमारा जो वस्तु है लेंस से परावर्तित होने पर यहाँ फैला दे रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये फैला दे रहा है, तो यहाँ से हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे जाके बन रहा है, सीधा कहाँ बन रहा है, रेटिना बन रहा है, तो हमारा निकट दृष्टि दोष क्या हुआ, निवारण हो गया। अवतल लेंस प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष निवारण के समय बने प्रतिबिंब का किरण आरेख है ये। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइट। नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु निकट स्थित वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र के इस दोष को दूर दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। कारण, क्यों बनता है दूर, जब नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है और नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है दूर दृष्टि दोष का किरण आरेख। ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन रेटिना हमारा कहाँ है, यही है, रेटिना हमारा यही है, ये क्या है, रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बनना कहाँ चाहिए था, हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था। अब ये है हमारा निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण। ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस उत्तल लेंस प्रयोग कर दिए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहीं बन गया। दूर दृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें चश्मे में लगे उत्तल लेंस पर पड़ती है,
जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके नेत्र लेंस पर भेज देता है और नेत्र लेंस उन प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर मिला देता है और अंततः वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। दूरदृष्टि हेतु प्रयुक्त माना दूरदृष्टि दोष प्रयुक्त नेत्र द्वारा मनुष्य डी कम दूरी पर स्थित। धन्यवाद दोस्तों।